आज का बाइबल का वचन है 2 राजा का चैप्टर 4 1 से लेके 7 तक। तो हम लोग पढ़ते हैं। नबियों के समूह में से एक व्यक्ति की पत्नी थी। ये व्यक्ति मर गया। उसकी पत्नी ने एलीशा के सामने अपना दुखड़ा रोया। मेरा पति तुम्हारा सेवक के समान था, अब मेरा पति मर गया है। तुम जानते हो कि वो यहोवा का सम्मान करता था, किंतु उस पर एक व्यक्ति का कर्जा था, और अब वो व्यक्ति मेरे 2 लड़कों को अपना दास बनाने के लिए लेने आ रहा है। एलीशा ने पूछा, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में क्या है? उस स्त्री ने कहा, मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरे पास केवल चेटनों के तेल का एक घड़ा है। तब एलीशा ने कहा, जाओ और अपने सब पड़ोसियों से कटोरा उधार लो, वे खाली होने चाहिए। बहुत से कटोरे उधार लो, तब अपने घर जाओ और दरवाज़ा बंद कर लो। केवल तुम और तुम्हारे पुत्र घर में रहेंगे। तब इन सब कटोरों में तेल डालो और उन कटोरों को भरो और एक अलग स्थान पर रखो। अंत वो स्त्री एलीशा के यहाँ से चली गई, अपने घर पहुंची और दरवाजे बंद कर लिया। केवल वो और उसके पुत्र घर में थे। उसके पुत्र कटोरे उसके पास लाए और उसने तेल डाला। उसने बहुत से कटोरे भरे। अंत में उसने अपने पुत्र से कहा, मेरे पास दूसरा कटोरा लाओ, किंतु सभी प्याले भर चुके थे। पुत्र में से एक से उसने स्त्री से कहा, अब कोई कटोरा नहीं रह गया है। उसी समय घड़े का तेल खत्म हो चुका था। तब वो स्त्री आई और उसने परमेश्वर के जन एलीशा से ये घटना बताई। एलीशा ने उससे कहा, जाओ तेल को भेज दो और अपना कर्जा लौटा दो। जब तुम तेल को भेज चुकोगी और अपना कर्जा लौट चुकोगी, तब तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का गुजारा बची रकम से होगा। 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7 in the Bible says, the wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, your servant my husband is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves. Elisha replied to her, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? Your servant has nothing there at all, she said, except a small jar of olive oil. Elisha said, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side. She left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replied, there is not a jar left. Then the oil stopped flowing. She went and told the man of God, and he said, go sell the oil and pay your debts. You and your son can live on what is left. आज के बाइबल के वचन में हम लोग देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने किस तरह विधवा स्त्री को अपने कर्जों से मुक्त किया, किस तरह गुलामी से उसे छुड़ाया। इसी तरह आज पिता परमेश्वर भी आज को भी इस कर्ज से मुक्त करेगा। आप जिस बंधन में बंधे हुए हैं, कर्ज से गुलामी में बंधे हुए, आज प्रभु यीशु आपको भी छुड़ाने जा रहे हैं। जैसा कि किसी जॉब कर रहे हैं पर कोई आशीष नहीं है, बिजनेस में कर्जा लिया है और उनका बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है, वे जॉब कर रहे हैं फिर भी उनका अच्छा नहीं चल रहा है, उस तरीके से उन्होंने कर्जा लिया उसके लिए। तो आज पिता परमेश्वर आज आपको उस कर्ज से मुक्त करने जा रहा है। जैसे कि एलीशा ने अपने विधवा को बोला कि जाओ अपने बर्तन लेके आओ, और उन्होंने बर्तन लेके आए। जो भी आपके घर के अड़ोसी पड़ोसी उनसे बर्तन लेके आओ। जब उन्होंने तेल डालना स्टार्ट कर दिया तो हर एक बर्तन फुल हो गए।
पर उनका तेल ख़त्म नहीं हुआ, उसी तरह आज पिता परमेश्वर आज आपके भी घरों में आशीष करने जा रहा है। जैसा कि विधवा स्त्री ने अपना वो तेल बेच के कर्जा तो उतर दिया और अपने लिए भी प्रभु उन्होंने अपना जीवन चलाया, इसी तरह पिता परमेश्वर आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, जो आपका फाइनेंस पे आज आशीष करने जा रहा है। और इतना आशीष करने जा रहा है कि आपका जो आपने लिया हुआ कर्जा, वो कर्जे से भी मुक्त हो रहा है और आपके लाइफ में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होने जा रही हो। इतना प्रभु यीशु आपको आशीष कर रहा है। ये था आज का वचन। तो आज हमें पिता परमेश्वर के ऊपर और यहोवा के वचनों के ऊपर विश्वास करना है और उनके हर एक आज्ञाओं का पालन करना है। जैसा कि विधवा स्त्री के पति ने विश्वास किया और यहोवा को बहुत मानता था, वैसे ही हम लोग को भी यीशु के ऊपर और पिता परमेश्वर पर विश्वास करना है। प्रभु आप सबको आशीष करे। और अगर आप मेरी मिनिस्ट्री के लिए बीज बोना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो मेरा जीपे नंबर है आप बीज बो सकते हो। तो प्रभु आप सबको आशीष करे। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड।